महिला हैं, आपसे सवाल यही है, क्या इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित थीं, हाँ या ना? मैं आ रहा था तो अम्बेडकर पार्क मुझे मिला, अम्बेडकर स्मारक, घूमा टहला, वहाँ पे दिखा, मुझे पत्थर के सिवा कुछ वहाँ पे दिखा नहीं। और लगभग 7 अरब में वो पूरा बना हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर जो है। क्या लगता है, पैसे की बर्बादी है या फिर वो सही बना हुआ है? अमन गुप्ता। अमन गुप्ता, ये दुकान कब से चला रहे हैं आप? जी, कब से? अरे बचपने से चला रहे, वही 10 साल की उम्र से। 10 साल की उम्र से बैठे? हाँ, पढ़ाई लिखाई नहीं किया रहे भाई? पढ़ाई लिखाई करते हैं। कितना क्यों? अभी तो क्या नाम है, 8वां। 8वां? एज क्या है भाई आपकी? 18। 8वां पढ़ रहे हो? दोस्तों, इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं और इस वक्त ये जो मार्केट है अमीनाबाग मार्केट है। काफ़ी घूम टहल रहे हैं, मार्केट लगा हुआ है, बहुत भीड़ है और मार्केट में काफ़ी गहमा-गहमी दिख रही है। कहीं कहीं जा रहे हैं तो लोग राजनीति की भी बात कर रहे हैं कि भाई साहब इस बार कौन आ रहा है। हालांकि अब आज 9 तारीख है, कल डिसीजन आने वाला है। अब लखनऊ की गद्दी पे कौन बैठने वाला है? क्या योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या फिर अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं वो आने वाला है? खैर क्या होगा, वो तो राजनीति है, कल डिसीजन हो जाएगा। फिलहाल अमीनाबाग में मौजूद है। अब यहाँ का जो पूरा मार्केट का जो मूड है वो जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो महंगाई है वो किस कदर है, सस्ताई किस कदर है, या फिर यहाँ का राजनीतिक रुख क्या रहा, यहाँ का वोट क्या बीजेपी की तरफ गया, सपा की तरफ गया या फिर बसपा की तरफ गया। हालांकि कहें सत्ता में बैठी बीजेपी विकास का दावा करती है, राष्ट्रवाद का दावा करती है, हिंदुत्व का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बार महंगाई, बेरोजगारी तमाम मुद्दों पे सरकार को घेरते नजर आए। शुरुआत आपसे करते हैं भाई साहब। जी, क्या नाम हुआ आपका? रजत सोनकर। इतना बता दीजिए, धंधा कैसे चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। पहले धंधा कैसे चलता था? महंगाई आ गई है अब। उससे कोई लेना नहीं, महंगाई तो आती रहती है। अच्छा, उससे कोई मतलब इस बार किस मुद्दे पे वोट डाला? आज 9 तारीख हो गया और 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला है और फिर नई सरकार का गठन हो जाएगा। आप किस मुद्दे पे वोट डालें और कैसी सरकार चाहते हैं? विकास में आपको सरकार चाहते अच्छी है, गुंडागर्दी लोगों की छूट गई, सबसे बड़ा गुंडा राज खत्म हो गया। तो योगी बाबा तो कह रहे हैं गुंडा मुक्त प्रदेश बना देंगे। बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही। बनारस की धरती से हम चल के आए हैं, बाबा नगरी की धरती से, काशी की नगरी से। हालांकि मोदी जी के वो बता दिए हैं कि हमें तो माँ गंगा ने बुलाया है और काशी को संवार रहे हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि वो बनारस को बर्बाद कर रहे हैं, इस तरह से आरोप लगाते हैं। आप क्या मानते हो, क्या वो विपक्ष का भी कहीं नहीं ये फर्ज है, उनको कोई राय नहीं मिलती, वो सब तो बकते रहते हैं। अच्छा, आज तक उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं, आज वो कर रहे हैं तो बताते हैं इसी से। अच्छा, चलिए, शुक्ला बुक डिपो एक दुकान है और लखनऊ विश्वविद्यालय उससे संबंधित विद्यालय की समस्त पुस्तकें अवेलेबल हैं। पुस्तक की दुकान है। आपसे बात करते हैं ना, अपना मुंह काहे ढक रहे हैं, थोड़ा सा पूछेंगे हल्का सा। मास्क पहनो। चलिए, मास्क ठीक है। नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम है उत्कर्ष। उत्कर्ष, पूरा नाम बता दीजिए ना। उत्कर्ष शुक्ला। शुक्ला जी हैं भाई। अमीनाबाग में हम सब मौजूद हैं। जी जी जी, बिल्कुल। पहले बताइए, धंधा कैसा चल रहा है? हैं? धंधा बढ़िया चल रहा है? धंधा सही चल रहा है, आप लोगों की दुआ से और चलाएगा। अच्छा, स्कूल तो बंद था तो पुस्तकें बिकी नहीं होंगी फिर? नहीं, अब खुल गया, अब बहुत धीरे धीरे चलने लगा है। अच्छा, अब आप लोगों की दुआएं ऊपर वाले का साथ रहेगा तो और बढ़ेगा। अच्छा। इस बार किस मुद्दे पे वोट करा? हैं? किस मुद्दे पे वोट करा इस बार? हमने हाँ। ये नहीं बताएंगे। अरे मुद्दा विकास का है, हिंदुत्व का है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, कौन सा मुद्दा आपने दिमाग में रख करके और बटन दबाया इस बार? देखिए, मुद्दा देखिए, ये इंटरनल मैटर था। अच्छा, और वो सुलझ जाएगा आते आते कल में, क्योंकि कोरोना की वजह से ना कोई सरकार काम पर कर पाई, ना हम लोग भी कोई सपोर्ट कर पाए। तो जब ताली दोनों हाथ से बजेगी तभी काम चलता है। इतना बता दीजिए भाई कि योगी आदित्यनाथ जी के काम में 10 में से कितना नंबर देना आपको? 10 में से हम देंगे 8। 8। आप संतुष्ट हैं सरकार से? हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो निसंदेह आपका भी वोट कहीं ना कहीं बीजेपी को ही गया होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं, अगर कोई अच्छा है तो मतलब यही नहीं कि उसके ऊपर पूरा सपोर्ट उस पर ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है। चलिए, ठीक है। आजकल उत्तर प्रदेश में बाबा जी कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं और आप दुकान पे बैठी हैं। धंधा तो भैया ने बताया ठीक ही चल रहा है, हालांकि कोविड का चल रहा था मैटर, तो कुछ न कुछ तो पुस्तक का बिक्री कम हुआ होगा। वो सभी के लिए वो ठीक है। आप महिला हैं, आपसे सवाल यही है, क्या इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित थीं, हाँ या ना?
बिल्कुल सुरक्षित हैं। अच्छा। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष कहता है जिस तरह से हाथरस का जो कांड हुआ जग जाहिर है, पूरे यूपी में क्या पूरे भारत में इसकी चर्चा बन गई। किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, अपराधी कोई उसी सरकार में नहीं पैदा होता है, पहले पैदा होता है ना। अपराध तो किसी सरकार में उसकी पैदावार नहीं होती। ये तो एक समय है, ऐसा कुचक्र चलता है तो उसमें ऑटोमेटिकली कहीं अपराध हो जाता है। तो इसमें सरकार को हम कैसे दोष दे सकते हैं? अच्छा, जी। हम लोग अमीनाबाग में मौजूद हैं। अब तो हो गई राजनीति की बात अपनी जगह है। यहाँ पे क्या क्या मशहूर है, फेमस है कि लोग आए, मान लीजिए हम बनारस से आए हैं, लोग आए तो अमीनाबाग में कि यहाँ पे कुछ खाने लायक हो, रहने लायक हो, घूमने लायक हो, कुछ आपके आइडिया से बता दीजिए। अमीनाबाद मशहूर है, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें जो रोज़मर्रा की हैं, महिलाओं के श्रृंगार की हैं और खाने पीने की हैं। खाने पीने के लिए टूंडे का कबाब है, टूंडे की दुकान है, वो मशहूर है। और महिलाओं के ऑर्नामेंट्स के लिए है वो गड़बड़झाला मशहूर है। और कपड़ों के लिए मोहन मार्केट है, प्रताप मार्केट है, स्वदेशी मार्केट है, ये सब मशहूर है। लखनऊ तो नवाबों की नगरी है। क्या बता पाएंगी अमीनाबाग जो नाम पड़ा इस जगह का, कैसे पड़ा, कहाँ से पड़ा, कुछ आइडिया है। ये पहले अमीनाबाद यहाँ पर रक्कासाएँ रहती थी जिनको तवाइफ कहते हैं। और ये गड़बड़झाला में उनके लिए मीना बाज़ार था, उनमें पायजेब है, उनके श्रृंगार का सामान है, सब मिलता था। तो इसलिए गड़बड़झाला यहाँ पे इसका नाम पड़ा था। और अमीनाबाद मशहूर इसीलिए था। कहीं कहीं मीना बाजार कहते हैं, साथ वही हाँ, इसीलिए इस जगह जगह जो नाम पड़ गया। जी 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 जी। हमें भी वही लग रहा था कि कुछ उर्दू शब्द है और इस तरह से कुछ नवाबों की नगरी तो है, ये है नवाबों की नगरी थी तवाइफों के लिए, जो यहाँ पे नाच गाना करती थी। लोगों के मनोरंजन का एकमात्र साधन था नाच गाना। बिल्कुल। तो उनके श्रृंगार के लिए, साजो सामान के लिए एक गड़बड़झाला बहुत पुराना ये मार्केट है। इसमें इनके श्रृंगार के लिए, जेवर के लिए, बिंदी लीजिए, लिपस्टिक लीजिए, जो कॉस्मेटिक्स हैं सब वहाँ पे मिलते हैं। अच्छा, बोलती बढ़िया है। थोड़ा सा एक सवाल और करेंगे आपसे। मैं आ रहा था तो अम्बेडकर पार्क मुझे मिला, अम्बेडकर स्मारक, घूमा टहला, वहाँ पे दिखा, मुझे पत्थर के सिवा कुछ वहाँ पे दिखा नहीं। और लगभग 7 अरब में वो पूरा बना हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर जो है। क्या लगता है, पैसे की बर्बादी है या फिर वो सही बना हुआ है? निश्चित तौर पे ये पैसे की बर्बादी थी और उस जगह को बहुत अच्छे से सदुपयोग किया जा सकता था। उस पे हम किसी गरीब बच्चों के लिए हम अपना इंस्टीट्यूशन बना सकते थे। गरीब बच्चों के लिए एक कम फीस में उनके जैसे बहुत सारे पॉलिटेक्निक है, बहुत सारी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, सभी के लिए रोज़गार परक ऐसी कोई हम तकनीकी शिक्षा देते तो जिससे उनको रोज़गार भी मिलता और उनकी उन्नति भी होती। तो महज मैं तो ये गलत ही समझती हूँ कि वो पत्थर का जो उपयोग किया गया है वो दुरुपयोग ही रहा है। और उसके बगल में गोमती रिवर फ्रंट का जो योजना था अखिलेश यादव का, वो कहीं न कहीं विवादों में भी आया कि कई करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया। मैं पास से गुजर ही रहा था, लेकिन उस रूप में मुझे नहीं दिखा जिस रूप में दिखाया जाता है कि काफ़ी विकसित है, इतना पैसा लगा दिया गया। क्या लगता है, जितना घोटाला होता है लखनऊ में होता है पूरा? देखिए, घोटाला तो घोटाला करने वाले ही बता सकते हैं। मैंने तो नहीं किया है और ना ही मुझे उनके जो कार्यकलापों के बारे में है। निश्चित तौर पर नागरिक के तौर पे तो एक नागरिक तौर पे तो रिवर फ्रंट तो अच्छा बनाया गया था। और लोगों के लिए एक थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए, घूमने के लिए अच्छा था, एक वहाँ का वातावरण अच्छा था। तो मैं उसको तो नहीं कहूँगी। और जिसने घोटाला किया ये तो वो समझ सकते हैं। जी, चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। दोस्तों, लखनऊ में आना, घूमना, लोगों से बातचीत करना, यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि को समझना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। हालांकि प्रयागराज, बनारस, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, तमाम जौनपुर ज़िलों में हमने घूमा है, टहला है, लोगों से बातचीत करी है। अमीनाबाद काफ़ी यूँ कहें कि इतना बढ़िया मार्केट है, काफ़ी सस्ते सामान मिलते हैं। देखा जाए तो पुस्तकों की दुकान लगी हुई हैं बेहतरीन ढंग से, और कहते हैं कि अब इस मार्केट में आइएगा तो आपको वो हर एक चीज़ मिलेगी, सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी, जो आपको चाहिए होता है। लेकिन हालांकि ये महिलाओं के मार्केट के नाम से ज़्यादा फेमस है और काफ़ी चर्चित मार्केट है। पास में एक पुस्तक की दुकान है। भाई साहब, चलिए इनसे पूछ लेते हैं क्या हाल चाल है पुस्तक का। ओ भैया, क्या हाल चाल है?
क्या हाल चाल है आपका? हाल चाल तो बता सकते हैं ये सर। बता देंगे बदल में। हाल चाल बता दीजिए बस, और कुछ नहीं ठीक है। बढ़िया। है। पुस्तक की दुकान कब से खोले हुए हैं? हमें 15-20 साल हो गया लगाए हुए। कैसा चल रहा है धंधा? बढ़िया। बस चल रहा है मिलजुल के, मिला जुला चल रहा है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। ये बता दीजिए, एक सवाल पूछेंगे। आप पुस्तक की दुकान खोले इसलिए, रोड पे किताबों को, पुस्तकों को, कापियों को, डायरियों को बेचना, लगता है लोग जागरूक हैं पढ़ने लिखने के लिए कि बस ऐसे ही चल रहा है? ये हम कैसे बता सकते हैं? अच्छा। ये हम कैसे बता सकते हैं? हाँ। बेटा जूते शोरूम में बिक रहे हैं, पुस्तकें बाहर रोड पे बिक रहे हैं, कुछ कहिएगा इस पर? बता दो, ये कैसे बता सकते हैं? कौन पढ़ रहा है कौन नहीं लिख रहा है? नहीं ये नहीं, जैसे मेरा सवाल क्या था, जूते शोरूम में बिक रहे हैं, किताबें रोड पे बिक रही हैं, क्या लगता है, क्या कुछ मानसिकता चल रही है? हम इतना पढ़े लिखे नहीं है ना। हाँ। नाम क्या हुआ आपका? सनी। सनी। चलिए बढ़िया, बढ़िया लगा। अमीनाबाग, लखनऊ का मार्केट, अमीनाबाग मार्केट, मीना बाज़ार कहते हैं, अगर आप जानते होंगे। मीना बाज़ार महिलाओं का मार्केट है, काफ़ी भीड़ भाड़ है। भैया पानी पूरी बेच रहे हैं। हाँ, कड़वा पानी, जलजीरा पानी, हींग पुदीना पानी, इमली पानी, खट्टा मीठा पानी। और भाई पानी पूरी का धंधा कैसे चल रहा है आपका? भाई मालिक अभी है नहीं, वही बता सकता है। आप मालिक नहीं हो भाई? नहीं, हाँ इससे पूछ लेंगे मालिक है। हाँ यार, आप लोग बोलने से डरते काहे हो भाई? लगता है हम आपका धंधा चौबिट करने थोड़ी आए हैं भाई। अरे दुकान का नाम बता दो, फेमस करेंगे यार भाई। और भाई युवा साथियों बोल तो सकते हो यार। बताइए भाई। घड़ी की दुकान। हाँ, हाँ बढ़िया है। कब से कर रहे हो? ये हम 2-3 साल हो गया। 2-3 साल। एज क्या है आपकी? एज 18। 18। 15 साल का थे शुरू कर दिया काम? 15 साल से नहीं, 13 साल से। 3 साल तो बोला। 13 साल? हाँ। 13 साल से हुए तो करने लगे, पढ़ाई लिखाई नहीं पढ़ाई करी? लिखाई भी करी, हाई स्कूल तक के पढ़े, फिर उसके बाद काहे? दुकान लगाए। काहे? पढ़ाई लिखाई का नहीं पूरा मन किया? नहीं लगता था। मन नहीं लगता था। क्या नाम हुआ आपका? लकी लकी। पूरा नाम बता दो यार। सोनकर। लकी सोनकर। यार हाई स्कूल तक पढ़ा, पढ़ाई लिखाई नहीं करा, दुकान चलाने लगा नहीं फ्यूचर में यार कुछ जैसे चलने वाला नहीं है? पढ़ लिख के फिर यहीं आना था, पहले उससे पहले ही पता आ था गया। आना था? हाँ, उससे पहले ही आ गया, क्या बताया जाए। अच्छा, आगे तक सोचा ही नहीं? आगे तक अरे कैसे नेता यार बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए का। यार आप लोग इतना बड़ा बड़ा सोच ले रहे हो, आप इतना सोच रहे हो यार। तो कुछ दिए थोड़ी नहीं दे रहे, घोटाला कर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं, हम लोगों को थोड़ी नहीं मिल रहा है। अच्छा। हम लोगों को मिल रहा हो तो फिर आगे और भैया सोचे। क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया, क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु, कहाँ से है? यहीं से? रायबरेली से। अच्छा, रायबरेली से। घूमने के लिए आए हो यहाँ पे? घूमने नहीं, बुकें लेने आए थे। बुक? तो बुक तो रोड पे बिक रही है, ले लो यार। ले लिए भाई। यार अब तो जूते शोरूम में बिक रहे हैं, बुकें रोड पे बिक रही हैं भाई। नहीं, और क्या रोड नहीं, ले लिए गए, ले लिए। एजुकेशन क्या है आपकी चल रही है? एजुकेशन हमारी चल रही है अभी, हमारे मतलब पढ़ाई बीए ग्रेजुएशन कर रहे हो, है ना? क्या लगता है इस बार इतना बता दीजिए भाई, किसकी सरकार आ रही है आपके हिसाब से? इस बार अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। पक्का? का सपा की आ रही है। बाबा जी आएंगे तो? आएंगे। बुलडोजर बाबा है वो। हाँ, बुलडोजर बाबा तो है ही है, लेकिन अगले युवाओं के लिए अखिलेश यादव जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। अरे यार पास में रिवर फ्रंट गोमती घोटाला हो गया यार भाई। अरे घोटाला नहीं हुआ, उसमें केवल दिखाया जा रहा है, उन्होंने दिखाया है, जांच हुई है, उसकी चल रही है जांच। घोटाला नहीं हुआ, अखिलेश यादव ने सिर्फ विकास किया है। हाँ, आगरा एक्सप्रेस हो गया, पार्क, मतलब काफ़ी चीज़ें बच्चों के पढ़ने के लिए उन्होंने 112 चलाया है और एम्बुलेंस चलाया, बहुत सारी चीज़ें अखिलेश यादव ने चलाया। बढ़िया बढ़िया। क्या नाम, पूरा नाम बता दीजिए? हिमांशु यादव। नवाबों की नगरी है भाई लखनऊ। लखनऊ की सड़कों पे चलना, अब घूम घूम के लोगों से बातचीत करना, थोड़ा घुमा घुमा के दिखाते रहिए बाज़ार का क्या कुछ रामक चमक चल रहा है इस समय। हम तो भैया बनारस से आए हुए हैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? नाम बता दो भाई, नाम तो बता दो यार। सर आदिल नाम है मेरा। हाँ, आदिल नाम है। आदिल? आदिल है। कब से दुकान चला रहे हो भाई? यहाँ पे क्या दुकान है? भैया नौकरी करते हैं भाई। नौकरी करते हो? तो ये कुछ यार सेकेंड हैंड दुकान है, मतलब कि पुस्तकें लग रही है। क्या नाम भैया? अमन गुप्ता। अमन गुप्ता। ये दुकान कब से चला रहे हैं आप? जी। कब से? अरे बचपने से चला रहे, वही 10 साल की उम्र से। 10 साल की उम्र से? बैठे। हाँ, पढ़ाई लिखाई नहीं किया रहे भाई? पढ़ाई लिखाई करते हैं। कितना क्यों? अभी तो क्या नाम है, 8वां। 8वां? एज क्या है भाई आपकी? 18। 18? 8वां पढ़? अरे लखनऊ। नहीं, 2 साल छोड़ दिया था ना, तबीयत खराब हो गई थी इसलिए। 2 साल छोड़ दिए थे। जी। धंधा बढ़िया है जी भाई। भाई। जूते शोरूम में बिक रहे हैं, किताबें रोड पे बिक रही हैं, कुछ कहेंगे?
सस्ती मिलती है, हाँ? सस्ती मिलती है। मैं क्या कर रहा हूँ, जूते जो है वो शोरूम में बिक रहे हैं, पुस्तकें जो है, बुक्स जो हैं रोड पे बिक रहे हैं। रोड वाले भी कारण क्या है? कमाते हैं। कारण क्या है? कारण क्या, हम लोग को सस्ता मिलता है, हम लोग यहाँ बैठ के बेच रहे हैं, वो दुकान में महंगा मिलता है, वहाँ महंगा बिकता है। चलिए, शायद आप हमारी बातों को हाँ और कुछ जानकारी लेंगे। बहुत जानकारी आपने दे दिया। पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अंतिम में यही कहेंगे। और लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है, केंद्र है। हाँ, यहाँ नेता मिनिस्टर मंत्री आके घोटाला करके चले जाते हैं। जागरूक रहिएगा तो बचा रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार भाई। पूरा नाम बता दिया। अमित कुमार रावत। इधर आ जाइए थोड़ा सा। यहाँ पे कहाँ घर है आपका? यहीं पे है, घूमने आए? हम घूमने आए हैं। कहाँ घर है आपका? सिधौली। हाँ, सिधौली, सिधौली कहाँ पड़ता है ये? सीतापुर के पीछे। सीतापुर। सिधौली सीतापुर। समझ गया। तो कैसा लगा मार्केट ये? अच्छा लग रहा है, घूम रहे हैं, बस जस्ट अभी आए हुए हैं। अच्छा, पहली बार आए? पहली बार आए हैं। अच्छा, सीतापुर में किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? हम मोदी की बना रहे हैं, योगी बाबा जी। बाबा जी, बुलडोजर बाबा। हाँ, बुलडोजर चलेगा ना? चलेगा भाई, बिल्कुल पक्का? पक्का, क्यों नहीं चलेगा यार। मैं यहाँ पे आया, घूम रहा था, तो मुझे ऐसे बहुत सारे दुकान मिल गए जो कि पुस्तकों की बात करें तो रोड पे बिक रहे हैं, जूते दिख रहे हैं शोरूम यहाँ पे बिका करते हैं, सेकंड हैंड भी मिलती हैं, न्यू भी मिलती हैं। हाँ। जैसे लेना चाहो आपको, जैसा पेमेंट हो आपके पास, वैसे की पुस्तकें मिल जाती हैं। अच्छा अच्छा, जी। चलिए बढ़िया। युवा साथी पढ़ रहे हैं? ITI कर रहा हूँ मैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगे रहिए भाई साहब। कौन सी न्यूज़ पर रही है? द रियल हिंदुस्तान TRE अच्छा डिजिटल मीडिया है, आप देखिएगा, मिलेगा आपको। चलिए दोस्तों, इस वक्त मैं अमीना बाग में मौजूद था लखनऊ में, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश रही कि बस क्या कुछ मार्केट का हाल चाल है उसे दिखाने की कोशिश रही। और ये जिस तरह की दुकानें हैं, थोड़ा सा हमारी शाखा से गुजारिश करेंगे चारों तरफ घुमा के दिखा दीजिए। इस वक्त मैं जिस सेंटर पे मौजूद हूँ, यहाँ पे देखा जाए तो चारों तरफ पुस्तकों की बुक की दुकानें हैं, पुस्तक की दुकानें हैं, और ज़्यादातर दुकानें जो हैं पुस्तक की रोड पे लगी हुई हैं। मैं सभी से सवाल एक ही कर रहा था कि आजकल जूते और चप्पल जो है शोरूम में बिक रहे हैं, पुस्तकें रोड पे बिक रहे हैं। अब मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया कि आखिर जूते शोरूम में क्यों बिक रहे हैं, पुस्तक रोड पे क्यों बिक रहे हैं। शायद कोई जवाब दे पाए, शायद आप दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका भैया? ये देंगे, ये पूरा इन्हीं की दुकान, ये लोग दे पाएंगे। दुकान इन्हीं की है। नाम बता दीजिए आप, अगर बता सके तो। सूरज हाँ, सूरज तिवारी। सूरज तिवारी जी हैं। तिवारी जी, इतना तो बता दीजिए कि काहे रोड पे पुस्तक और जूता चप्पल शोरूम में बिक रहा है। ये सवाल मैं शुरू से पूछ रहा हूँ, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा। क्या जवाब होना चाहिए आपके हिसाब से? मुझे जवाब पता होता तो काहे मैं पूछता। सवाल क्या कर रहे हैं उसको तो समझिए। मैं सवाल कर रहा हूँ कि आज के डेट में जूते चप्पल शोरूम में कांच के नीचे, कांच के है ना, वहाँ पे बिक रहे हैं, कांच में बिक रहे हैं, शोरूम में। और आज के जो पुस्तक हैं वो रोड पे बिक रहे हैं। शोरूम भी है, सामने शोरूम है। मेरा नाम विपिन मिश्रा था। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। दोस्तों, बनारस की धरती से आकर के और लखनऊ में अमीना बाग में जो मैं टहल के बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस लोगों की मानसिकता को भांपने की कोशिश और आपको दिखाने की एक कोशिश थी, एक प्रयास था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए, तब तक जय हिंद।